सदन आ रहा है। सदन में इन सवालों का जवाब माननीय मंत्री को और विभाग को देना पड़ेगा कि कब से स्थानांतरण कर रहे हैं और स्थानांतरण की इनकी नीति क्या है, जो रोज प्रतिदिन कपड़ा की तरह बदल रहे हैं। जो अधिकारी हैं सचिवालय के, ये रोज सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर ये पावर का दुरुपयोग करते हैं। हमारी महिलाएं दूर दूर में फंसी हुई है, लड़कियां फंसी हुई है, लड़के फंसे हुए हैं यहाँ से 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कई तरीके के नियम बदले और बने भी, कई जो नियम है वो बदला भी गया और कई नए नियम बनाए भी गए, पर शिक्षक लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाए। देखिए, फिर जो नियम बना गया उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नवल किशोर यादव। शिक्षकों के साथ रहते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं, शिक्षकों की दुख दर्द सब समझते हैं। आखिर शिक्षक परेशान हो रहे हैं सर, कह रहे हैं कि हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए, हम लोगों सही से काम करें। दिक्कत है कि जो अधिकारी हैं सचिवालय के, ये रोज सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग के नाम पर ये पावर का दुरुपयोग करते हैं। स्थानांतरण इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से करना है। स्थानांतरण तो करना है, सरकार ये मान गई कि स्थानांतरण करना है, तो सुविधाजनक स्थानों पर जब शिक्षक के आप पोस्टिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षकों को स्कूल आने जाने में, पढ़ाने में सावधानी होगी। हमारी महिलाएं दूर दूर में फंसी हुई है, लड़कियां फंसी हुई है, लड़के फंसे हुए हैं यहाँ से 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर। उनको अन्यत्र जाना है तो इससे सुविधा ही होगा शिक्षा विभाग को, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। सदन आ रहा है, सदन में इन सवालों का जवाब माननीय मंत्री को और विभाग को देना पड़ेगा कि कब से स्थानांतरण कर रहे हैं और स्थानांतरण की इनकी नीति क्या है, जो रोज प्रतिदिन कपड़ा की तरह बदल रहे हैं, उससे निजात कब शिक्षकों को मिलेगा। नहीं, कभी कहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन आवेदन दीजिए, लगातार शिक्षक कर दिए, आवेदन पहुंच गए, अब उसको फिल्टर करेंगे, फिर कह रहे हैं कि जो वेबसाइट है, जो पोर्टल बनाएंगे उसके तरह करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया करने में तो 10 साल लग जाएगी भाई, 10 साल तक शिक्षक भटकते रहेंगे। अरे नहीं, ये सब टालने का मामला है। ये प्रक्रिया ऐप कोनो आदमी को बनाता है कि आदमी ऐप को बनाता है जी। आपको ट्रांसपेरेंट रखते हुए आपको स्थानांतरण कर देना चाहिए। जो असल में किसी के न बच्चे पढ़ते हैं बड़े लोगों के, और न कोई टीचर से और स्कूल से लेना देना है, इसीलिए प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन सदन आ गया 28 तारीख से, हर सवालों के जवाब उनको देना ही होगा और स्थानांतरण करना ही होगा। नवल किशोर यादव सवाल पूछ रहे हैं सदन में। निश्चित रूप से हम पूछते ही हैं और पूछेंगे ही, और सरकार को स्थानांतरण नीति बना के आप करना ही पड़ेगा, चाहे जितना जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द ही करने की जरूरत है। वर्षों वर्षों से तो लोग फंसे हुए हैं जी, इसलिए जल्द नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत के आंखें गायब। जब आप ऐप बनाइएगा तब तक स्थानांतरण नीति खटाई में फंसा रहेगा और लोग मरते रहेंगे। ये उचित नहीं है। मरने को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, इसमें कहा गया है कि जो बीमार लोग हैं उन लोगों को हम विशेष सुविधा देंगे, पर बीमार लोग। अरे तो बीमार लोगों को सुविधा आप खोलिए तो पहले, रास्ता तो खोलिए। बीमार को दीजिए, दूर में रहने वाले को दीजिए, आप किसी को दीजिए। पहले आप स्थानांतरण नीति को चालू तो कीजिए। खाली भाषण देने से स्थानांतरण नहीं ना हो जाएगा। रोशनी के नाम लेने से कहीं प्रकाश नहीं होता, उसके लिए दीपक को जलाना पड़ता है। आप जलाइए तो आप एक कदम आगे तो बढ़िए, कुछ न कुछ कीजिए। खाली भाषण देने से स्थानांतरण नहीं हो सकता। चलिए, नवल किशोर यादव थे, साफ शब्दों में कह रहे थे कि सदन खुलने दीजिए, सवाल तो पूछेंगे, मंत्री से भी पूछेंगे और अधिकारी से भी पूछेंगे। कितने लंबे समय से टल रहे हैं। देखिए, शिक्षक परेशान है, नवल किशोर यादव है, शिक्षकों के बीच रहते हैं, तमाम दुख सुख सब कुछ देखते हैं। देखिए, शिक्षकों से मिलते हैं, बातें करते हैं, किस तरीके से शिक्षकों को लेकर गंभीर है वो भी आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।